आपको बोला कि मुझसे हिंदी में बात करो जिससे नहीं बनती हूँ। हाँ, ऑटो में घूमना इतना पसंद है और स्पेशली विंडो साइड पे जब ऐसी लू के या ठंडी हवा के से थप्पड़ टाइप पड़ रहा है। साफ बोलना, पैसे नहीं है। हमें बस 2 ही जगह का पता है, भैया ने अभी हमारी बेइज्जती भी करती बता के कि और भी जगह होती है। ये लग रहा होगा ये तो सारे कौन है, ये सब चमगादड़ से हैं। चमगादड़। ये जो होटल से चुरा के लाए उसको वापस डालो इसमें, रखो इसमें, बस हो गया। हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज आवर डे 2 इन उदयपुर। वैसे हमारा चौथा दिन है बट हम घूमने वाला हमारा दूसरा दिन है आज। अभी हम लोग आए हैं ऊपर ब्रेकफास्ट करने के लिए। आई एम सो सॉरी आई कुडंट शो यू मॉर्निंग का, क्योंकि मैं नशे में थी उठने के बाद लिटरली, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ पे हूँ। एंड माई प्लेट लुक्स अ लिटिल क्लीनर टुडे। आई डोंट नो इफ इट्स अ बैलेंस मील और नॉट, बट इफ इट गिव्स मी सेटिस्फैक्शन इट्स अ बैलेंस मील। सो या चंक्स लिए मैंने। आई हैव टेकन मकेन्स की स्माइली, थोड़ा सा अनहेल्दी बनता है। टेकन सम सॉर्टेड वेजिटेबल्स, बेबी कॉर्न एंड ऑल। साथ में मैंने ढोकला खाया अभी, फ्रूट्स खाए एंड मसाला डोसा उत्तपम मंगाया है। और साथ में लास्ट के लिए फॉर स्वीट आई हैव आल्सो ऑर्डर्ड फॉर अ पैनकेक व्हिच आई नो कंटेन्स मैदा। कभी कभी खा सकते हैं, कोई बात नहीं, हालांकि वो मेरा कभी कभी रोज ही आ रहा है। ओके, सो वी आर बैक फ्रॉम द लंच। अभी बेसिकली शाम के 5 बज रहे हैं। हम लोगों से एक छोटी सी गलती हुई है कि हम लोग ना उदयपुर बहुत पीक गर्मी के टाइम पे आ गए, तो हम लोग इतना दोपहर में बाहर घूम नहीं पा रहे ऑब्वियसली, क्योंकि पापा को भी कल बहुत तबीयत खराब लग रही थी अपनी, क्योंकि कल हम धूप में निकल गए थे। तो इसलिए आज हमने सोचा कि हम थोड़ा जब दिन ढल जाएगा हम तब जाएंगे। तो अभी इट इज़ 5:30 इन द इवनिंग और हम अब जा रहे हैं बाहर। हम लोग बेसिकली आज का हमारा प्लान ये है कि फर्स्टली वी रियली वांट टू डू बोटिंग, तो शायद हम बोटिंग करें अगर हमें टाइम मिल गया तो। सेकेंडली वी रियली वांट टू गो जगदीश मंदिर, क्योंकि हम पिछली बार भी गए थे, मुझे इतना सुंदर लगा था जगदीश मंदिर। सो आई रियली वांट पापा टू हैव दर्शन एज वेल। पिछली बार जब हम उदयपुर गए थे तो पता है क्या हुआ था, हमने हर एक दिन चूचू की चाय की मैगी ज़रूर खाई थी, और उनकी चाय, उनके सैंडविच, उनके मोमोज, मतलब बेसिकली इफ़ यू वांट टू हैव गुड स्ट्रीट फूड नियर सिटी पैलेस दैट लाल घाट, उसके पास अगर तुम्हें कुछ खाना है तो आई वुड सजेस्ट चूचू की चाय इज़ वेरी फेमस, प्लस इट्स रियली टेस्टी एंड वो बहुत हाइजीनिक तरीके से बनाते हैं सामने आंखों के, सो यू नो व्हाट यू आर हैविंग। तो हम वहाँ भी जा सकते हैं एंड हम थोड़ी बहुत शॉपिंग भी करेंगे शायद आज, बिकॉज आई रियली वांट टू गेट सम सोवेनियर्स फॉर माई फ्रेंड्स एंड ऑल। तो मैं कुछ शायद उदयपुर का छोटा मोटा फ्रिज मैग्नेट टाइप लूंगी, और मुझे अपने लिए भी 1-2 चीज़ें लेनी है। अगर मुझे कोई क्यूट ड्रेस दिख गई, कोई अच्छी कुर्ती दिख गई तो शायद मैं ले लूँ। ओके, सो दिस इज हाउ माई आउटफिट फाइनली लुक्स। रुको मैं तुम्हें दिखाती हूँ। आई एम वेयरिंग दीज स्टिलेटोस नीचे एंड आई एम वेयरिंग दीज जीन्स फ्रॉम सवाना, और ये जो कुर्ती है दिस इज लाइक स्टिच्ड ऐसे घर पे। दिस इज हाउ माई मेकअप लुक्स एंड आई एम ऑल गुड टू गो। लेट्स गो। चलत विमान कलाहल हुई जय रघुवीर का सब कोई। और मैं आने के बाद मैं ऐसी ऑटो गर्ल बनी हूँ ना, तुमने कल भी मुझे ऑटो से ट्रैवल करते हुए देखा था, और मैं यहाँ पे भी ऑटो में ही ट्रैवल करी हूँ। मतलब मुझे ऑटो में घूमना इतना पसंद है, और स्पेशली विंडो साइड पे जब ऐसी लू के या ठंडी हवा के से थप्पड़ टाइप पड़ रहा है। साफ बोलना, पैसे नहीं है यही अफोर्ड कर पाए थे हम। बेसिकली मैं तुम्हें बता देती हूँ, इफ़ यू आर प्लानिंग टू कम टू उदयपुर ऑलवेज गो फॉर पब्लिक व्हीकल्स, जैसे कि आप रिक्शा के लिए जाओ, बिकॉज अगर तुम लोग जैसे अगर 2 लोग आ रहे हो तो ऑब्वियसली आई वुड सजेस्ट कि स्कूटी हायर कर सकते हो। छोटी मोटी जगह जहाँ भी जाना है वहाँ अपना 500,000 का तेल भरवाया स्कूटी में एंड तुम अपना लेके निकल गए। 500,000 का तेल भरवाया स्कूटी में, टंकी होती है सिर्फ 350-400 रुपए की, 500,000 का तेल भरवा लिया। लेकिन तुम भरवा सकते हो। ओके, वो ये चीज़ मुझे नहीं पता थी। अच्छा, एंड अभी हम लोग फटाफट जा रहे हैं जगत निवास, क्योंकि उदयपुर में सिर्फ 2 ही जगह बोटिंग होती है। एक होती है जगत निवास से और एक होती है अपनी सिटी पैलेस से। पर सिटी पैलेस से जो भी होती है वो मोस्टली पब्लिक होती है। जगत निवास और सिटी पैलेस ये 2 हमने पिछली बार पूछा था, अभी जाके भी पूछवा दूंगी। हमें बस 2 ही जगह का पता है, भैया ने अभी हमारी बेइज्जती भी करती बता के कि और भी जगह हो। बट ठीक है, अभी हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ जा रहे हैं हम जगत निवास टू गेट सम बोट्स अरेंज्ड एंड लेट्स गो। जो ऑनेस्टली ये प्रॉपर्टी देख के इतना नॉस्टैल्जिया हुआ है, क्योंकि लास्ट टाइम हम यहीं रुके थे उदय कोठी में, और अभी हम लोग जा रहे हैं यहाँ पे बोटिंग के प्राइसेस पूछने। मेरा अभी भी यहीं रुकने का मन कर रहा है। सेम, दिस इज लाइक जस्ट सो प्रिटी, यू कैन सी। और ये रात को ना और भी सुंदर लगता है, क्योंकि इसमें पूरे में से दिए जलाए होते हैं इन लोगों ने। इट्स वेरी प्रिटी। मम्मी आज इस शेर के पास आपने हमें कितना मार मार के अपनी फोटो खिंचवाई थी,
कि मेरी फ़ोटो लो। ओके मैं बताती हूँ अभी क्या हुआ है। बेसिकली हम लोग बोटिंग के लिए हो गए हैं थोड़ा सा लेट, एक्चुअली थोड़ा सा नहीं, काफ़ी ज़्यादा लेट। 7 बजे बोटिंग बंद हो जाती है, मतलब लास्ट बोटिंग जो होती है वो होती है 7 बजे, और अभी 6:50 हो रहे हैं। तो अभी हम लोग सोच रहे हैं कि बोटिंग तो हम नहीं कर पाएंगे। वी आर जस्ट प्लानिंग कि हम एटलीस्ट जगदीश टेम्पल ही चले जाएँ, थोड़े बहुत दर्शन कर लेते हैं। टेम्पल भी देख आसपास घाट की चीज़ है यार, पता है मम्मी और पापा के साथ दोनों के साथ ये हो रहा है, जिससे ना एक जगह कवर हो गई तो मन है बैठने का, ऐसा चलो ना यहाँ पे क्या कर रहे हैं, खड़े हो। उनको ना इसे घाट पे बैठना ऐसा लग रहा है कि बस बैठ ली और क्या, 2 मिनट बैठ ली, देख लिया, हाँ चलो। तो हम कहीं पर भी घूम नहीं पा रहे, और हमें मतलब जिन चीज़ों को हम मिस करते थे, घाट पे बैठना और चीज़ें करना, हमें उन सारी चीज़ों के लिए ऐसा लग रहा है कि उदयपुर में बच्चा ही क्या देखने के लिए। शाम को ऑफर में आए अकेले, अब हम एनडीसी की कॉफ़ी पियेंगे। गुनगुन और मैं कभी भी टाइम स्पेंड नहीं करते, अब तुम दोनों उधर रहना, तुम अपने उधर खेलना, पर गुनगुन और मैं ही आएंगे। इसमें लास्ट टाइम हम आए थे, इसमें दीपिका पादुकोण वगैरह भी आए हुए हैं। इसमें बहुत पुरानी पुरानी मूर्तियाँ और वो सब रखी, बहुत पुरानी, और ये जितनी भी आप सामान देख रहे हो ना बहुत पुराना है। आई स्टिल रिमेंबर दिस गली। ये रात को इतनी टिमटिमाती है और इतनी ज़्यादा सुंदर लगती है ना। गुन्नू और मेरी फेवरेट है, लेकिन हम यहाँ पे आ ही नहीं पा रहे। मैं तो 100% आने वाली हूँ इधर अब आज रात में घूमने के लिए। वाह सो प्रिटी यार। यहाँ की पता है सबसे स्पेशल चीज़ है यहाँ का ओल्ड चीज़ है, जो कई लोगों को ना मॉडर्नाइज करने की चुलमची रहती है, हर एक चीज़ मॉडर्नाइज कर दो, लेकिन यहाँ की पेंटिंग्स और ऐसी ऐसी मूर्तियाँ जो कितने कितने सालों पुरानी है, तो वो देखने में मुझे तो ज़्यादा अच्छा लगता है। बेसिकली यहाँ से रास्ते में ना एक मंदिर पड़ता है, दिस इज लाइक समथिंग माता जानकी घाट करके, एंड शाम में इसके टाइम वाले 2 लड़के ना ऐसे घूर रहे हैं, ऐसे बिल्कुल ऐसे ऊपर से नीचे तक, मैंने इसके मुंह पे ऐसे कर दिया। और यहाँ पे ना आना हमें इतना पसंद है, आई डोंट वांट टू कैप्चर क्योंकि मंदिर है, ठीक है ना, क्योंकि आई डोंट नो इफ इट इज़ अलाउड और नॉट, बट इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल, मतलब बहुत ही सुंदर है। अभी ये ऐसा लग रहा है, एंड रात के टाइम ये कुछ ऐसा लगेगा। ओके, जगदीश मंदिर और बांके बिहारी मंदिर में हमारे बहुत ही मस्त दर्शन हुए। अब हम लोग बेसिकली जा रहे हैं यहाँ पे मेरा फेवरेट स्ट्रीट फूड स्पॉट पे, जो कि है चूचू की चाय। आई जस्ट लव देयर मैगी, देयर मोमो, देयर सैंडविच, एंड दे ऑल्सो प्रोवाइड जैन ऑप्शंस। सो इफ यू आर अ जैन यू कैन ऑल्सो ईट हियर। सब कुछ वेजिटेरियन ही है इनके पास, सो दैट्स रियली गुड, एंड ये बहुत फेमस भी है। सो वी आर जस्ट गोइंग हियर एंड लेट्स हैव स्ट्रीट फूड। दिस इज द स्पॉट दैट आई वाज टॉकिंग अबाउट। दिस इज हाउ दे मेक इट इन अ वेरी क्लीन वे। ये रोड साइड पे बैठने का है, इन फ्रंट ऑफ सिटी पैलेस, राइट ओवर देयर इज सिटी पैलेस, एंड इसके जस्ट यहाँ पे इस चूचू की चाय। तुम मेरे कहने पे कुछ ट्राई करो या ना करो, पर अगर तुम उदयपुर आते हो, मतलब मैंने दिल्ली में भी रह के इसको यहाँ से जाने के बाद कम से कम 10 दिन तक मिस करा था। यहाँ पे ये जो मैंने तुम्हें बताया ना चूचू की चाय, हम वहीं पे बैठे हुए हैं। इनकी मैगी इज आउट ऑफ द वर्ल्ड, मतलब ये पता नहीं कैसे ही तो बनाते हैं। आई डोंट नो हाउ दे मेक इट, बट इट्स सो टेस्टी, फ्लेवरफुल, बहुत स्पाइसी भी बनाते हैं। सो रियली गुड। मुझे ऐसे भी फूड ब्लॉगर वाली फीलिंग आ रही है। तुम लोगों को ये लग रहा होगा कि यार तुम लोग आए हो उदयपुर घूमने, इतनी पहले तो तुम घर पे इतने रह के रोते रहते थे कि हम उदयपुर नहीं आ रहे, उदयपुर नहीं आ रहे, और जब तुम उदयपुर, दीदी इतना बड़ा मुँह फाड़ते हैं, अब जब तुम उदयपुर आ गए हो तो तुम कहीं घूम क्यों नहीं रहे? उसका रीज़न मेरी बहन बताएगी। उसका रीज़न ये है क्योंकि मम्मी पापा चुलकट्टा कर रहे हैं हमारा। अब मेरा ना गिल्सन वाला मूड हो गया पता हर चीज़ में। मैंने बोला यहाँ बैठ जाओ 2 मिनट। यहाँ बैठ के क्या करेंगे? मेरे तो ऐसा पापा मुंह बना लेंगे, यहाँ क्या है? मतलब पता नहीं भाई क्या ही दिक्कत है, हम घूमने जा रहे हैं, हमें अकेले जाने नहीं। और मैं सच बात बताऊं, अगर इन केस हमने टिकट्स बुक नहीं कराई होती, गुनगुन और मैंने हमने यही सोचा था कि हम गोस्ट स्टॉप्स में रुकेंगे, एक दिन जॉसिल की लाइफ एंजॉय करेंगे, इन दोनों को भेज देंगे। ये मियाँ बीबी जितना करते हैं ना यार, मन करता है कई बार आगे स्ट्रीट फूड खाने का, कुछ खाने का। चलो मान लिया वो हमें फ्री था हमारा लंच, ठीक है, उसके बाद में हमारे ऊपर चढ़ रहा है, तो वहाँ का होटल का खाना मिस करके यहाँ क्यों? अरे यार हर चीज़ की एक अलग चीज़ होती है, हर चीज़ में एक। हम 4 दिन से वहीं खा रहे हैं, हाँ। इनको लग रहा है रोड साइड पे बैठे तो हमारे आगे ऐसे कर देंगे जैसे अभी भी पापा पंखा कर रहे हैं अपने आप को, ऐसे जैसे पता नहीं कहीं से एसी, इनके बचपन से एसी में रहे हैं सारे के सारे। हमारी मैगी भी आ चुकी है तो पहले हम वो खाएंगे ऑब्वियसली। इनकी चुगली दिखा रही हूँ, देखो इन्हें खाना पीना सब है, लेकिन इन्हें ऐसे दुनियादारी की बातें करनी है फालतू की। और पापा को समझ आ गया कैमरा चल रहा है, तो पापा अब चुगली वाले मूड से ख़त्म हो चुके हैं, मम्मी के ऊपर डाल रहे हैं सारी बातें, सिर्फ बी अ गुड लिसनर बन रहे हैं। हमारे बारे में बात कर रहे हो हैं? इनको ना इसमें इंटरेस्ट आ रहा है एक बार भी। यार मैगी बहुत मस्त है,
वही सेम टेस्ट है, स्वेयर नॉस्टैल्जिया हो गया इसको खा के। कहने वाली कि मुझे कुछ नहीं खाना, मेरे लिए मत मंगाओ, मेरे लिए मत मंगाओ। वेरी नाइस। कैसी है, कैसी है? जब ये आधी खत्म हो जाएगी ना, पूरी खा लोगे आप, तब कहना है इतना बचेगा। हाँ, तब कहना नहीं अच्छी नहीं थी। ओके, तो अभी हम लोग जा रहे हैं अपने होटल रूम वापस। पहली चीज़ गर्मी इतनी, दूसरी चीज़ मेरा मन कर रहा है यार, पता है क्या होता है, अगर मैं मम्मी पापा को अकेले भेजूंगी ना रिक्शा से, रिक्शा वाले इतना हवाई जहाज बनाते हैं मेरे को पहले तो डर लगेगा। मैं बताऊँ क्या हो रहा है, तेरे को बाद में मेरे साथ अकेले जाने में डर लग रहा है, अपने बारे में सोचती है। पागल है क्या भगवान का? मेरे को मम्मी पापा का भी लग रहा है, मैं ऐसे नहीं जाने दे सकती। लगना चाहिए, समझदार बच्चे। सही बात है, आपको नहीं लग रहा है हम कुछ नहीं कर सकते, आपको नहीं लग रहा तो आपको शर्मिंदा होने की बात है, आपको लगना चाहिए। क्या हो रही हो? शर्मिंदा। अब हम फटाफट होटल रूम वापस जा रहे हैं। हमारा प्लान है, मेरे पापा के अंदर का वाटर बेबी भाग भाग के बाहर कूद रहा है, बार बार पापा ये बोले स्विमिंग करते हैं, अरे चलो स्विमिंग करते हैं, इतना अच्छा पूल है, स्विमिंग करते हैं। तो हम ऊपर जाएंगे अपने होटल रूम में, शायद सारे चारों स्विमिंग करेंगे। अभी हम लोग आए हैं ये NBC की कॉफ़ी पीने, नथिंग बिफोर कॉफ़ी। दिस इज जस्ट इन फ्रंट ऑफ लेक पिचोला एंड इट लुक्स सो प्रिटी। और यहाँ की कॉफ़ी बहुत ही अच्छी है। ये लग रहा होगा ये तो सारे कौन है, ये सब चमगादड़ हैं। चमगादड़ पूरे उदयपुर पे राज करने आए हैं, जो कि अब मुझे बैटमैन को बचाना ही पड़ेगा। बेस्ट सेलर हेज़लनट श्रापे, जो कि मैंने लास्ट टाइम पी थी, शायद चॉकलेट चिप वाला कुछ था, आई डोंट नो क्या एग्जैक्ट। अच्छा, डबल चॉकलेट। कितना टाइम लगेगा? हमारी ऑटो खड़ी है। लास्ट टाइम मैंने वो पिया था एंड टुडे वी आर गोइंग टू ट्राई हेज़लनट श्रापे। आई लव देयर कोल्ड कॉफीज। इफ यू आर कमिंग टू उदयपुर, डेफिनेटली ट्राई NBC की कोल्ड कॉफी। 11:30 तक खुला रहता है एंड दे ऑल्सो डिलीवर ऑनलाइन ऑन जोमेटो। और मेरी यहाँ से एक मेमोरी भी जुड़ी है, जब मेरे 8 लाख सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हुए थे, रात को 12 बजे मैं यहीं आई थी, 11 या 12 बजे के आसपास। यस, से इज जिन लोगों की फ्लाइट्स में भी स्केड्यूल होंगी, बहुत सारे लोग होंगे who might be traveling or flying with Air India. All I can say is please don't be scared. I know what you guys must be feeling because we are feeling exactly same right over here. कि आज एयर इंडिया के साथ ये केस हुआ. You never know what might happen the very next day, the very next moment. Please don't be scared. Don't think negatively. Don't think pessimistically. Just be very positive. It's all in the hands of God. Whatever happens through His will. We have to accept it with open arms because everything is just fate. That's all we can say. Stay safe, stay happy, show gratitude, show love to your loved ones. मतलब ऐसा होता है ना कई बारी कि लड़ाइयाँ रह जाती हैं, चीज़ें रह जाती हैं, ग्रजेस रह जाते हैं लोगों के लिए, लेकिन वो इंसान ही नहीं रहता लास्ट में, तो और वो फीलिंग बहुत गंदी होती है. सो आई वुड जस्ट से कि अगर तुम्हें लगता है देयर समथिंग दैट यू गाइज हैव बीन फाइटिंग फॉर विद योर फैमिली, बहुत सिली मैटर्स पे, प्लीज गो सॉर्ट इट आउट, गिव देम अ नाइस एंड वार्म हग बिकॉज यू डोंट नो व्हाट माइट हैपन द वेरी नेक्स्ट मोमेंट. That's all I can say. Bye bye. गॉड, मेरे पापा ना ट्रिप की आते हाँ पहले फर्स्ट और सेकेंड डे ही वॉज वेरी अफ्रेड ऑफ एवरीथिंग कि यार मैं किससे बात करूं, मैं क्या करूं क्या नहीं. अभी वहाँ पे जो वो थे, जो हमें मतलब होस्ट कर रहे थे पूरा, जैसे वो पापा मैं हूँ और ये वो है, जाके ऐसे हाथ मिला. सुनिए. हाँ जी. आपको बुरा लगा जो मैंने आपको बोला कि मुझसे हिंदी में बात करो? मुझे सुननी बंदी हो. हाँ, वो कह रहे नहीं सर आप कैसी बात करें, मुझे क्यों बुरा लगेगा, ये तो हमारी मातृभाषा है ये. और पापा कह रहे मेरे आंखों में आंसू आ रहे हैं. उन्होंने बोला क्यों, कि उन्होंने बस बताया कि मुझे कुछ चीजें फील हो रही हैं. पापा ने उनके आगे जाके बोल दिया. फिर वो कह रहे नहीं सर इतना मत सोचिए, ये चीजें हो रही है उसके बारे में. हाँ, फ्लाइट जो हुआ है यार, ऑनेस्टली दैट इज टू टेरिफाइंग. एक बात बताऊं, मतलब हम लोग एयर इंडिया से ही आए हैं, हम लोग एयर इंडिया से ही जाएंगे वापस दिल्ली कल. एंड मुझे इतना मतलब हमारी फैमिली, जब हमें पता चला जैसे न्यूज़ आई कि एयर इंडिया का साथ ये हुआ है, ऑनेस्टली एक बार को ना, ऑब्वियसली आई वोंट से इट्स द फ्लाइट ऑफ द एयरलाइंस और द क्रू मेंबर्स एट ऑल, बट ये एक बार की चीज़ होती है कि आप किसको ब्लेम करोगे इस चीज़ के लिए, समथिंग लाइक दैट हैपन्स. बस all we can do is pray for their families, pray for the crew members, pray for the people of the hospital and pray for our families. बस मैं इतना ही बोलूँगी, अपनी families के साथ अच्छे से रहो, ढंग से रहो. That's all I can say. And ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक चीज़ थी. पापा आप जाके वापस मत चिपक जाना, कभी आप वहीं पर ही बैठे रहो. उन पे पता है उनको छोड़ ही नहीं रहे, ऐसे पकड़ ले रहे हैं और 5 मिनट तक हाथों नहीं पकड़ा, और पता है दूर तक ऐसा दिख रहा है कि ऐसे हाथ पकड़ रखा और वो भी ऐसे कर रहे हैं, दोनों हाथ रखे. सर
आप टेंशन मत लीजिए। पापा भी सर सर मैम। बस मैं सिर्फ इतना बोलूँगी कि कल हम लोगों की एयर इंडिया की ही फ्लाइट है एंड एक वो डर बैठ जाता है ना अंदर, वो हो रहा है अभी मुझे। मम्मी पापा के आगे ऑब्वियसली भी मम्मी पापा है नहीं, थोड़ा बहुत दिखाना तो सबको पड़ता है कि हाँ इट्स ऑल फाइन एंड चिल, बट एक कहीं ना कहीं इंटरनली यू फील स्कैर्ड, यू फील कि कहीं कुछ ऐसा तुम्हारी फैमिली के साथ ना हो जाए ना। अपने लिए डर नहीं लगता ऑनेस्टली, अपनी फैमिली के लिए लगता है, अपने लव्ड वंस के लिए लगता है। वापस जा रहे हैं, एयरपोर्ट आए, घर वापस जा रहे हैं हम एंड पापा छोड़ के जितनी चारों की चारों चाबी वो अपने साथ यही ले आए। पापा आप अभी क्यों लाए? मुझे याद ही नहीं रहा। याद नहीं रहा? रख रहे थे अपनी चाबियों का कि कहीं मुझसे खो ना जाए। माय गॉड, इतनी लड़ाई करी है पता है क्यों? और मम्मी पे चिल्ला रहे, हम पे चिल्ला रहे, पता है क्यों? सिर्फ एक रीजन, मेरी चाबी खो गई। मेरी चाबी खो गई हर चीज में। मेरी चाबी कैसे ले ली? हम अपने बच्चों और सोच 4 चाबियां लेके घूम रहे हैं 2 कमरों की। सच में पापा बहुत बड़े ढोंगी हो। और एक मम्मी कहाँ चली गई? मम्मी को रखना पड़ेगा यहाँ पे। अब से नहीं यार, पर मैं सच बोलूँ आई एम सो वॉरिड अभी ना, मतलब ये हंसी मजाक दिख रहा है लेकिन सबको इतना ज़्यादा डर लग रहा है। नहीं गुनू? नहीं ऐसे समझ, कोई डर नहीं। मेरे को तो बहुत ज़्यादा लग रहा है यार। इट्स ओके, इट्स ऑल फाइन, इट्स ऑल डेस्टिनी। आड़ू नहीं रखते, आड़ू नहीं, सेब खेले संत। ये जो होटल से चुरा के लाए उसको वापस डालो इसमें, रखो इसमें, बस हो गया। और तो नहीं कुछ, और आप वो बैठ जाओ इसमें। हम लोग ब्रेकफास्ट को करे, हमारा खत्म हुए हुआ आधा पौन घंटा हो गया। हम चेकआउट कर रहे हैं सारी चीज़ों से। पापा मैं और गुनगुन और मम्मी को देखा तो मम्मी तब से हमारे साथ तो थी और लास्ट तक ब्रेकफास्ट टेबल पे बैठी हुई थी। 9 बजे से लेके 11 बजे तक 2 घंटे मम्मी ने ब्रेकफास्ट किया है। और अब देखो मम्मी आई नहीं है, उनका अलग से करना पड़ेगा। So yeah guys, that's it for the video. I hope you enjoyed watching this one. ये उदयपुर का लास्ट व्लॉग था that's going to come on my channel. दोनों व्लॉग्स मैं अपलोड कर चुकी हूँ। मेक श्योर कि अगर आपने पहले वाला व्लॉग नहीं देखा है so you go and see that. अभी हम लोग on the way हैं to somewhere. इसका भी व्लॉग आने वाला है, also vlogging today. तो वो व्लॉग भी इसके बाद शायद वही वाला व्लॉग आएगा जो मैं अभी शूट कर रही हूँ आज। एंड लेट मी नो, मैंने आजकल एक थोड़ी सी नई चीज शुरू करी है कि आई हैव स्टार्टेड एक्सपेरिमेंटिंग ऑन माई एडिटिंग एंड वाओ मैं अपने एडिटर को भी थोड़ा बहुत बोल रही हूँ कि वो क्रिएटिवली एडिट करें एंड ही इज बीन डूइंग दैट। सो लेट मी नो इफ यू गाइज हैव एनी सजेशंस इन माइंड कि आप ऐसे एडिट करो, आप वैसे एडिट करो। मैंने थोड़ा बहुत अपनी ऑडियो और वीडियो क्वालिटी पे भी वर्क करा बिकॉज आई हैव बीन शूटिंग फ्रॉम DJI लेटली। अभी ये वाली क्लिप मेरे फोन की है बट बाकी की क्लिप सारी DJI की ही थी। सो लेट मी नो इफ यू गाइज आर फाइंडिंग दैट So let me know if you guys are finding that appealing in any form. And yeah, that's it for the video. I hope you enjoyed watching this one. We'll see you next time. Bye.